महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज हैं। तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में आपसी टकराव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी से हलचल तेज नजर आ रही है। जहां सत्ताधारी गठबंधन एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन भी कहा जाता है, इसमें शामिल दलों में सीट बंटवारे पर रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर जाएगा, जबकि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों के नेता जनता के बीच नजर आ रहे हैं, तो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। विपक्ष एकदम सधी हुई रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कैसे मुश्किल में फंसा एनडीए, इसी पर आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र एनडीए में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी अजित गुट शामिल है और फिलहाल यही तीनों दल मिलकर सत्ता की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन इस साल के आखिरी तक सत्ता में बने रहेंगे, इस पर सवाल है, क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें एनडीए की हालत खराब बताई जा रही है। क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में महायुति को करारी हार मिली थी और लोकसभा चुनाव के बाद से ही महायुति और भी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। राज्य में 50 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। एनडीए में तो सीट बंटवारे को लेकर अभी से तीनों दलों में रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि 15 अगस्त तक सीट बंटवारा कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव की तरह इसे आखिरी समय तक लटका कर नहीं रखा जाए, क्योंकि जितनी देर से सीट बंटवारा होगा, चुनाव प्रचार शुरू होने में भी उतनी ही ज्यादा देर हो जाएगी। लेकिन सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा है। शिंदे गुट की शिवसेना ने कम से कम 120 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। उनकी नजर खासकर मुंबई, कोंकण और मराठवाड़ा की सीटों पर है। कहा भी जाता है कि जो मुंबई का राजा होगा वही प्रदेश पर भी राज करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनावों के बाद बीएमसी के भी चुनाव होने हैं और ये तय माना जा रहा है कि मुंबई में जिसके विधायक ज्यादा होंगे, बीएमसी चुनाव में वो उतनी ही मजबूत स्थिति में होगा। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 19 सीटें शिवसेना ने जीती थी और बीएमसी भी शिवसेना के ही पास थी। ऐसे में शिंदे ने बीजेपी पर दबाव बढ़ाते हुए अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एकनाथ शिंदे ने 113 विधानसभा क्षेत्रों में 46 विधानसभा प्रभारी तथा 93 विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है और मुंबई की भी 36 में से 18 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। शिंदे के इस फैसले को बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे ने बीजेपी को साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो अकेले भी मैदान में उतरने को तैयार है। शिंदे अड़े हुए हैं तो अजित पवार के तेवर भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए को करारा झटका मिला। उसमें भी सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में ही लगा था। 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी ने अकेले 23 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार पूरा एनडीए गठबंधन 17 सीटों पर ही सिमट गया। अब सवाल यह था कि इस हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए और अजित पवार की एनसीपी पर हार की जिम्मेदारी डाल दी गई, क्योंकि इस चुनाव में अजित गुट को 4 में से 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से बीजेपी और अजित पवार का गठबंधन भी सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में कहा गया कि अजित गुट के साथ बीजेपी का गठबंधन उसकी सबसे बड़ी गलती थी और मराठी पत्रिका विवेक में भी यही बातें दोहराई गई, जिसके बाद से बीजेपी पर अजित गुट के साथ गठबंधन तोड़ने का दबाव बन गया था और अब अजित पवार ने भी पार्टी को तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजित पवार ने साफ कर दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पार्टी को टारगेट किया जाता है तो वो ये गठबंधन तोड़ देंगे। यही नहीं, अजित पवार ने सीट बंटवारे पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। अजित गुट के नेता व राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए समझौतों के बाद 80-90 विधानसभा सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। भुजबल ने कहा था कि हमें अपने हक का हिस्सा मिलना चाहिए और अब अजित पवार ने टिकटों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि जिन सीटों पर जिस पार्टी का विधायक है, उनमें से ज्यादातर सीटें उसी पार्टी के पास रहेंगी। हालांकि कुछ सीटों के लिए इस फॉर्मूले को किनारे किया जा सकता है जहां अन्य पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने की क्षमता ज्यादा हो, लेकिन उनका यह बयान बीजेपी को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है
तो बीजेपी को अजित पवार की एनसीपी के लिए 26 सीटें, तो सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 18 और 8 सीटें छोड़नी होंगी। अजित पवार के इस फॉर्मूले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हर विधायक को लगता है वो लोग सिटिंग हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे शिंदे जी के हों, चाहे अजित पवार जी के हों। उनके इस बयान को तंज के रूप में देखा जा रहा है। साफ है, बीजेपी अपने कोटे की सीटें तो नहीं जाने देगी। अब अगर पिछले विधानसभा के चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो बीजेपी ने अकेले ही 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना और एनसीपी के खाते में 56 और 54 सीटें आई थी। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि 10 निर्दलीय विधायक समर्थन में हैं। वहीं अजित पवार के पास मौजूदा स्थिति में 42 विधायक हैं और शिंदे शिवसेना के पास अभी 40 विधायक हैं और 10 निर्दलीय हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 103 के अलावा 43 ऐसी सीटें जो हारने के बाद बीजेपी 2 नंबर पर रही है, यानी कुल 156 सीटों पर दावा कर सकती है। जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 40 के अलावा 22 अन्य जोड़कर कुल 62 सीट और अजित पवार की एनसीपी 42 के अलावा 18 जोड़कर कुल 60 सीटों पर दावा कर सकती है। लेकिन शिंदे गुट और अजित गुट की मांग इससे काफी ज्यादा की है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में अगर शिंदे गुट 100 से 120 सीटें लेता है और अजित गुट के खाते में भी 90 सीटें चली जाती हैं, तो बीजेपी के पास 100 सीटें भी नहीं बचेंगी। और जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में 105 सीटों पर जीत हासिल की हो, इस बार वो अपने सीट शेयर में कटौती के लिए तैयार हो जाएगी, ये तो सोच से भी परे है। और अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी के लिए परिस्थितियां भी बदलती दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव ने जनता का मूड बयान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को गठबंधन में रहने की जरूरत है। एक तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो दूसरी तरफ सहयोगियों की मांग ने एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन को बिखरने से बचाने के लिए क्या रास्ता अपनाएगी बीजेपी, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार सीट बंटवारा बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ सहयोगी दलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के बयान भी परेशानी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने से इनकार कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गए। नारायण राणे ने बीजेपी के भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, देखिए क्या होता है। धीरे धीरे सीटें कम हो जाएंगी, एडजस्टमेंट भी हो सकता है। चुनाव नजदीक आने दीजिए, युति करना है कि नहीं, इस बात पर हमारे वरिष्ठ नेता ही निर्णय लेंगे। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उनके इस बयान ने एनडीए गठबंधन में पड़ी दरार को और बड़ा कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी? एक तरफ बात सीट बंटवारे की हो रही है, तो दूसरी तरफ दावे अकेले चुनाव लड़ने के सामने आ रहे हैं। लेकिन सहयोगियों के तेवरों को देखते हुए एनडीए में सीट बंटवारा भी आसान नहीं होने वाला, तो बीजेपी को जनता के मूड का भी एहसास है। ऐसे में क्या चुनावी रणनीति बनाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।